जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही खास जानकारी को लेकर आए हुए हैं। हमारे झारखंड सरकार ने हाल ही में एक योजना की शुभारंभ की है। इस योजना का नाम है सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इस योजना के तहत बालिकाओं को, अपनी भाषा में बोले तो लड़कियों को 40,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसमें बालिकाओं को लाभ कैसे मिल पाएगा, इसके लिए क्या क्या कागजात के जरूरत पड़ेंगे, इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा और 40,000 रुपये का लाभ कैसे मिल पाएगा, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको पूरी विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि 2019 के समय में जो सरकार थे तो उन्होंने भी बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उस समय भी एक योजना का शुभारंभ किए थे, जिस योजना का नाम था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो उसी योजना में संशोधन करके, बदलाव करके अभी जो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं तो उसी का नाम बदल के अभी रख दिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो जो पहले लाभ मिलता था उसमें बदलाव करके जो अभी का योजना शुभारंभ किया गया है, अब इस योजना का लाभ जो है से सारी बालिकाओं को दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य था बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देना, खास तौर पर जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और बहुत से गरीब फैमिली के हैं जिनके पास पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं, वो बच्चियां पढ़नी चाहती है जिसकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, ताकि वो अपने समाज में एक नया रोशनी लेकर आगे बढ़े, अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने समाज में वो बदलाव ला सके, तो उन बच्चियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये अवसर मिला हुआ है और वो इस सहायता राशि से अपनी शिक्षा में वो आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि 40,000 रुपये बच्चियों को किस प्रकार से मिलेगी। तो जो स्कूल में छात्रवृत्ति मिलता था उससे इस योजना का कोई ताल्लुक नहीं है। इस योजना का लाभ अलग से सारे बच्चियों को मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियों का शादी हो चुका है वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जो बच्चे 8वां क्लास में हैं तो उस समय ही से वो अप्लाई कर सकते हैं और 8वां क्लास में 2500 रुपये मिलेगा। जब वो 9वां क्लास में जाएगी तो फिर 2500 मिलेगा। 10वीं क्लास जाने पर 5,000 रुपये मिलेगा और इंटर में पढ़ाई के समय 5,000 रुपये मिलेगा। इस तरह से 20,000 रुपये मिल जाएगा। और इंटर पास करने के बाद जब उनका 18 साल हो जाएगा तो 20,000 रुपये की मोटी रकम उनको दी जाएगी, जिसे वो आगे क्या शिक्षा करना चाहे, पढ़ना चाहे, डिप्लोमा करना चाहे तो वो कर पाएगी। अब बात रह गई कि जो बच्चे अभी इंटर में हैं तो उनको यह इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं, यार कैसे मिलेगा। तो जो बच्चे 8वीं क्लास में नहीं हैं, आगे के क्लास में हैं, तो उस क्लास से जो राशि इसमें बताया गया है उस हिसाब से राशि मिलेगा। अब मान लीजिए कोई इंटर पास कर चुका है और उनका 18 साल हो चुका है, तो जो इंटर के पहले का जो राशि मिलना था वो अब उनको नहीं मिलेगा। जो इंटर पास कर चुके हैं तो जो 20,000 रुपये की मोटी राशि मिलने हैं वो उनको 20,000 रुपये मिलेगा। अगर कोई बच्चा 10वां क्लास में है तो 10वीं क्लास से जो इसमें बेनिफिट बताया गया है कि 10वीं क्लास में जो भी पैसा मिलना है तो वो 10वीं क्लास में वो राशि उसको मिलेगा। जो बच्चे 9वें क्लास में हैं तो जो बच्चे 9वें क्लास में मिलना है वो 9वें क्लास से उसको मिलना शुरू होगा। जो बच्चे 8वें क्लास में हैं तो 8वें कक्षा का जो गाइडलाइंस है वहाँ से मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से ये राशि का लाभ हर बच्चा उठा पाएगा। अब दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा। तो जो परिवार वाले इनकम टैक्स भरते होंगे उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अपने राज्य के 37 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उस 37 लाख में 27 लाख परिवार हैं
SECC जनगणना 2011 सूची में जिनका नाम है, और 10 लाख परिवार है जिनका अंत्योदय कार्ड है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि SECC 2011 जनगणना क्या है और अंत्योदय कार्ड क्या है, तो ये जानकारी हम आपको बताते हैं। तो SECC जो जनगणना है, इसको बोला जाता है सामाजिक आर्थिक जाति गणना, यानी सरकार द्वारा 2011 में। तो एक होता है जनगणना जो कि भारत सरकार के द्वारा आबादी देखी जाती है ना, और यह है राज्य सरकार का जनगणना SECC सामाजिक आर्थिक जाति गणना। इसमें उसकी गणना की जाती है कि जो अपने राज्य में कौन से वर्ग के लोग ज़्यादा गरीब हैं और वह गरीब लोग किस जाति के हैं। तो जाति वर्ग को भी समझा जाता है कि किस जाति वर्ग के लोग अत्यंत गरीब हैं और किस समाज के लोग अत्यंत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो SEC जनगणना है कि राज्य की ओर से सहायता स्पेशल रूप से उन लोगों को मतलब कि लाभ मिल सके जो लोग अत्यंत गरीब हैं। तो इसलिए ऐसी जनगणना और सर्वेक्षण की जाती है जिससे कि बहुत सारे चीज़ों का आकलन होता है, उस समाज को निखारने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसकी उन्नति के लिए ऐसी जनगणना बहुत सारे राज्य में की जाती है। तो इसी तरीके से अपने झारखंड राज्य में SECC जनगणना 2011 में की गई थी। तो इस जनगणना में बहुत सारे लोगों का, आप जानते होंगे BPL नंबर होता है, तो बहुत सारे BPL नंबर वाले का इस सूची में नाम नहीं है और बहुत सारे BPL नंबर वाले का भी इस सूची में नाम है। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा? तो जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा तो वहाँ पे ये लिस्ट मौजूद रहता है, या तो आप अपने जो प्रखंड कार्यालय होगा वहाँ से भी आप अपना पंचायत का सूची निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अंत्योदय कार्ड क्या है। तो अंत्योदय कार्ड है कि जैसे हम लोग जो राशन लेते हैं तो राशन में अलग अलग कार्ड के प्रकार है, तो उसी में से एक कार्ड है जिसको बोला जाता है AAY कार्ड, है ना, उसका नाम है अंत्योदय कार्ड। तो उसमें क्या होता है कि गरीब परिवार, जो सबसे गरीब परिवार हैं, उनको 35 किलो का राशन मिलता है। चाहे वो 2 ही ठो फैमिली हो, चाहे 1 ही ठो फैमिली हो, चाहे 4 ठो फैमिली हो, चाहे 5 ठो फैमिली हो, लेकिन उनको राशन 35 किलो फिक्स राशन उनको मिलता है। अब जैसे दूसरा कार्ड होता है, कोई PH कार्ड होता है, कोई ग्रीन कार्ड होता है, तो एक आदमी पर 5 kg जो है अनाज मिलता है, लेकिन अंत्योदय कार्ड एक राशन कार्ड ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों जानकारी आप समझ गए होंगे कि इन्हीं लोगों को जो है सो इस योजना का लाभ मिल पाएगा, और ये 37 लाख परिवार अपने राज्य में हैं जो इस सूची में लिस्ट में नाम है उनका और जिनका अंत्योदय कार्ड है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कागजात आपके लगेंगे। तो SECC 2011 जनगणना के अंतर्गत उसका आपका सूची में नाम है कि नहीं, तो उसका प्रमाणित है ना, फोटोकॉपी उसका लगेगा, बच्ची का आधार कार्ड लगेगा, माता पिता का आधार कार्ड लगेगा, जो भी स्कूल में पढ़ाई कर रही है तो स्कूल का पहचान पत्र लगेगा, और फिर आय प्रमाण पत्र लगेगा, और फिर जो है बैंक पासबुक लगेगा, और उसके साथ जो इसका सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का जो है सो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो इतने सारे कागजात के ज़रूरत पड़ते हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि आप ये कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे और संपूर्ण रूप से आपको बेनिफिट कैसे मिल पाएगा। तो जो भी आपका ग्राम पंचायत होगा तो आपका अपना गांव में आंगनबाड़ी भी होगा, तो अपने आंगनबाड़ी से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का फॉर्म इस प्रकार से जो है सो आपको वहां से ये फॉर्म मिल जाएगा, और उसको कैसे भरना है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी देंगे, या तो उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप देख के भर सकते हैं। और उसके साथ जितने सारे कागजात हम आपको बताएं वो सारे कागजात उसके साथ संलग्न करके, और अपने प्रखंड कार्यालय जो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, तो वहाँ के जो BDO होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, तो उनके पास उसमें मोहर साइन उनसे करवा के, और अपने जिला के समाज कल्याण
पदाधिकारी कार्यालय में जाकर आपको ये पेपर को जमा कर देना है। वहीं पर आपका कार्य संपन्न हो जाता है और आपका पैसा आना, सहायता राशि शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पूरी जानकारी विस्तार रूप से समझ में आई होगी। तो अगर अच्छी लगी होगी तो एक मेरे लिए लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाले जानकारी को इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।